सर, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में जिस तरह से अपने आप को भगवान का अवतार समझते आ रहे थे और इस स्ट्राइक बैक के बाद आप क्या समझते हैं कि उस पोजीशन में हैं कि अब दोबारा भी वो इस तरह की कोई एक बार बॉर्डर पे हलचल या कशीदगी नज़र आ सकती है वो अपने इस खफत को मिटाने के लिए? तो देखिए, खिफत मिटाने के लिए जो नरेंद्र मोदी की तकरीर थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपनी कौम से शर्मिंदा भी हैं, एम्बैरस भी हुए हैं। और उनको मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, हमारे बदला लेने का वक्त दोबारा आ जाएगा, आप परेशान ना हो। बल्कि उनका एक ट्वीट था जो मुझे किसी ने भेजा, और उसमें मेरा ख्याल है बड़ी वाज़ेह तौर से जो भारतीय कौम की जो मायूसी का आलम है वो जाहिर हो रहा है। कि उसमें लिखा कि जो लोग मायूस महसूस कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल देम कि एक इम्तिहान जो है वो कभी भी आपको पास करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। वन एग्ज़ाम कैन नेवर डिफाइन यू, योर जर्नी इज़ मच बिगर एंड योर स्ट्रेंथ गो फार बियॉन्ड द मार्कशीट। क्योंकि मार्कशीट नहीं है कि जिसमें आप फेल हो गए हैं। स्टे कॉन्फिडेंट, यानी आप पुरएतमाद रहें। स्टे क्यूरियस बिकॉज ग्रेट थिंग्स अवेट, यानी आप इंतज़ार करें और बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। तो इससे वो जाहिर होता है कि कौम को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास करना चाहिए कि ये 1.7 7.5 अरब मुल्कों का अवाम का, शहरियों का ये इलाका है, और उसमें इस तरह की बातें करके खामखा जज्बात को ना उभारें। लेकिन बदकिस्मती से जो जहनीत है, जो माइंड सेट है बीजेपी का, और इससे ख़ास तौर पे जिस जो मोदी साथ लेके आए, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व का मतलब होता है कि खालिस हिंदू आइडियोलॉजी। तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा सख्ती से वो कारबंद है, जिसकी वजह से गुज़श्ता 10 12 साल से भारत में एक इंतहा पसंदी की और मजहब और इंतहा पसंदी की किस्म है, जिसको उन्होंने नेशनलिज्म के साथ परो दिया है। तो एक बड़ी खतरनाक शक्ल में खतरनाक माइंडसेट जो है वो उभरा है आम लोगों को, आम हिंदुओं को, जो नॉन हिंदू हिंदू जो आबादी है उसको गैर हिंदू आबादी, चाहे वो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनसे आहिस्ता आहिस्ता उसने मुतनफ़र किया, उनके खिलाफ जज्बात को उभारा है। वो आपने देखा होगा कि कराची बेकरी के नाम से असम में मालूम नहीं कहाँ पे था, तो वहाँ पे बेकरी पे उन्होंने हमला कर दिया आरएसएस के लोगों ने। तो वो जो माइंड सेट है वो बड़ी खतरनाक बात है। उसका इजहार किसी हद तक नरेंद्र मोदी की तकरीर में भी हुआ है, और हम सबको जहन में रखना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि भारत किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। सर, जब मुज़ाकरात के टेबल पर हम बैठेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम किसी न्यूट्रल मुकाम पर ये मुज़ाकरात होंगे, मोदी जो कहता है वो सिर्फ कहता है कि टेररिज्म पर बात होगी, जबकि ख्वाजा आसिफ या शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका ये बयान है कि सिंध तास मुआहदा, कश्मीर और दहशत गर्दी पर बात होगी। आप क्या समझते हैं कि हमारे बारे में जो एक चीज़ चली आती है तो कि हम अगर थोड़ा सा आगे भी होते हैं तो हम मुज़ाकरात की टेबल पर जो है वो हार के आते हैं, चीज़ें मान के आ जाते हैं। आप किस चीज़ को कैसे सर समझते हैं? वो देखिए, तीसरी पार्टी की सालसी में मुज़ाकरात अभी बहुत दूर की बात है। इंडिया ने हमेशा इसकी मुखालफत की है और कहा है कि हम तमाम मामलात दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। दूसरी बात यह है कि उनकी एक फिक्सेशन है कि उन्होंने दहशत गर्दी पे बात करनी है और पाकिस्तान के जेर तसल्लुत कश्मीर की बात करनी है, जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अगर तो उन्होंने यही रट लगाई रखी तो फिर तो मेरा ख्याल मुज़ाकरात वगैरह कहीं नहीं होंगे, वो अभी दूर की बात है। अभी तो खुद मोदी ने भी कहा है कि फिलहाल हमने वक्फा लिया है, और अपने लोगों को भी ये बता रहे हैं कि हमने वक्फा लिया है, वक्फे के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हम आपको एक और शो दिखाएंगे। उसका बुनियादी मतलब ये बनता है। अब क्या वाकई वो अपने इस वादे पे अमल करेंगे? अगर उन्होंने वाकई इस वादे पे अमल किया तो उसमें पाकिस्तान ज़ाहिर है छोटा मुल्क है, अददी लिहाज से भी भारत को बरतरी हासिल है, पाकिस्तान को नुकसान भी वो खासा पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान खुद भारत को होगा, इसलिए कि भारत 1.4 अरब की आबादी है, हम तो कोई 240 मिलियन की आबादी है, यानी 24 25 करोड़ की आबादी है। उनकी तो 1.4 अरब आबादी है। उसी तरह उनके जो इक्तिसादी मफादात हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं।
तो अगर 8-10 दिन 12 दिन भी बाकायदा जंग चलती है तो पाकिस्तान का तो नुकसान होगा ही होगा, खुद भारत का भी बहुत नुकसान होगा, उसमें भी फिर ट्रैवल एडवाइजरीज आ जाएंगी